दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है अनमैन्ड एआई एनेबल्ड टेललेस इंडिया 6th जनरेशन फाइटर जेट में आउट क्लास रफाल F-35। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी थोड़ी सी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं और ज़्यादा बेटर वीडियो बना पाऊंगा। Amid rising global conflict और शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स, इंडिया को अर्जेंटली जरूरत है स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिफेंस की और मेजर पावर्स लाइक यूएस और चाइना वो हैवीली इन्वेस्ट कर रही हैं एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के अंदर और इंडिया भी स्टेप अप कर रहा है एफर्ट्स मॉडर्नाइज करने के लिए अपनी मिलिट्री को। इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एनहांस कर रही है एयरफोर्स की पावर विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एक पाइवटल रोल प्ले कर रही है। एफर्ट्स बनाई जा रही है डेवलप करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग तेजास एंड AMCA एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट और साथ में प्लान बनाई जा रही है 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। एक अमाउंट ऑफ ₹15,000 करोड़ वो एलोकेट किया गया डेवलप करने के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन और ये सिग्निफिकेंटली कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा इंडिया के लिए। इंडिया साथ में प्लान कर रहा है डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट और ये बिलीव किया जाता है एक नोटेबल प्रोग्रेस ऑलरेडी बनाई जा चुकी है 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए और ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया अचीव करेगा सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट बाय 2030। लेकिन अभी तक कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं की गई है या कंफर्मेशन नहीं दी गई है रिगार्डिंग 6th जनरेशन प्रोग्राम। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई बाय इंडिया डिफेंस रिसर्च विंग जिसके अंदर हाईलाइट किया गया इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण चीफ डिजाइनर ऑफ तेजा फाइटर जेट उन्होंने कहा इंडिया टेक्निकली प्रिपेयर्ड है डेवलप करने के लिए 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो बेस्ड हो गए ऑन ए फ्लाइंग विंग डिजाइन। उन्होंने कहा फ्यूचर फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकेंगे बोथ विद ए पायलट और ऑटोनोमसली यानी कि बगैर पायलट के। डॉक्टर हरि नारायण ने कहा कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो फुली परसू करे 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम तो कंट्री टेक्निकली तैयार है और ग्राउंड वर्क इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। डॉक्टर हरि नारायण ने आउटलाइन किया कि फीचर्स इंडिया के प्रपोज 6th जनरेशन कम्बैट प्लेटफॉर्म का जिसके अंदर उनका ये फॉलो करेगा ओनली ए फ्लाइंग विंग डिजाइन। इसका मतलब है कि जेट के अंदर कोई भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर नहीं होगा। कंपोनेंट को टिपिकली लोकेट किया जाता है एयरक्राफ्ट की टेल के अंदर ताकि वो बैलेंस मेंटेन कर सके। इनफैक्ट जो 6th जनरेशन जेट है उसके अंदर कोई टेल नहीं होगी। एक डिजाइन जिसका पर्पस है एनहांस करना उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ताकि वो अनडिटेक्टेबल रहे बाय एडवांस रडार सिस्टम्स जिसकी वजह से ये जेट्स और ज्यादा एडवांस हो जाते हैं कैपेबल हो जाते हैं और लीथल हो जाते हैं देन करंट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लाइक F-35 और रफाल। इंडिया डेवलप कर रहा है 6th जनरेशन कम्बैट टेक्नोलॉजी अंडर घटक प्रोग्राम जो फोकस कर रहा है क्रिएट करने के लिए एन अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल UCAV। ये प्रोजेक्ट को लीड करेगी एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ADA और कोलैबोरेट करेगी DRDO। घटक को कंसिडर किया जाता है इंडिया का पहला कम्बैट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होंगी और फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा और इसको पावर किया जाएगा बाय इंडिया इंडिजिनियस कावेरी ट्राई इंजन। ऑल्दो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या सेम टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी फॉर 6th जनरेशन फाइटर जेट या कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स। जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है वो एक्सपेक्टेड है कि फीचर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑपरेट कर सकती है इन कोऑर्डिनेशन विद ड्रोन्स और साथ में विद डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जिसकी वजह से ये हाईली एडवांस हो जाते हैं एंड फ्यूचरिस्टिक कम्बैट प्लेटफॉर्म्स। इंडिया एक्सप्लोर्स पार्टनर्स बियॉन्ड यूएस टू बिल्ड फाइटर जेट इंजन्स। इंडिया इस टाइम पे एंगेज कर रहा है कम से कम 3 कंट्रीज से जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइटर जेट इंजन्स इंडिया के अंदर और एक्सपेंड करने जा रहा है अपने डिफेंस पार्टनरशिप बियॉन्ड यूएस क्योंकि इंडिया समझता है कि यूएस उसका रिलायबल डिफेंस पार्टनर नहीं है क्योंकि यूएस ने रिपीटेडली इंडिया को धोखा दिया और यूएस ने इंडिया के खिलाफ टैरिफ वार लॉन्च कर दिया और इंडिया कंसिडर कर रहा है कि जो टैरिफ वार है जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लॉन्च किया वो एक अनफ्रेंडली एक्ट है। यूएस ने साथ में डेलिबरेटली डिले कर दिया सप्लाई करना ये इंजन्स इंडिया को 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए जिसकी वजह से इंडिया का जो तेजा फाइटर जेट प्रोग्राम है वो बैडली डिले हो गया। इसी रीज़न पे इंडिया इस टाइम पे देख रहा है दूसरी कंट्रीज़ की तरफ सप्लाई करने के लिए इंजन्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। यूएस के साथ साथ इंडिया इस टाइम पे कंसिडर कर रहा है इंजन्स लेने की फ्रॉम यूके फ्रांस और जापान क्योंकि इंडिया चाहता है जो अपने उसके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। जो ऑफर्स इंडिया के पास आ रही हैं उसको एवेल्यूएट किया जा रहा है
बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा लंदन बेस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरर जायंट रॉल्स रॉयस होल्डिंग्स PLC उन्होंने ऑफर किया है कि वो जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे इंजन्स विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर। तो डिस्कस किया था जब एक विजिट की गई थी बाय सीनियर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स टू UK अप्रैल 2025 में। इस टाइम पे बात चल रही है फ्रेंच कंपनी सैफरन SA के साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए एरो इंजन्स इंडिया के अंदर। सैफरन भी एग्री कर गया कि वो इंजन्स को इंडिया के अंदर बनाएगा विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और शेयर करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जापान ने भी सेमिनार ऑफर दिया इंडिया को मई 2025 में। जापान ने साथ में एग्री किया बगैर इंडिकेट किए एक पॉसिबल पार्टनर। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने बायलैटरल मीटिंग होल्ड की अपने जापानीज काउंटर पार्ट के साथ न्यू दिल्ली के अंदर इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025 और आउटलाइन किया पोटेंशियल एरियाज कोलैबोरेशन के इंक्लूडिंग टैंक एंड एरो इंजन डेवलपमेंट। जो इंजन है उनको पावर किया जाएगा इंडिया के ट्विन इंजन फाइटर जेट्स को जो बनाए जा रहे हैं इंडिजिनियसली इंडिया के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मूव कर रही है गवर्नमेंट की क्लियरेंस देने के लिए जल्दी से जल्दी। इंडिया साथ में कोशिश कर रहा है मॉडर्नाइज करने की अपनी एयरफोर्स थ्रू परचेज ऑफ फाइटर जेट्स फ्रॉम ओवरसीज। साथ में जॉइंटली मैन्युफैक्चर करना चाहता है फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर विद फॉरेन कोलैबोरेशन। और पहली बार इंडिया ने डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म्स को इन्वॉल्व किया है कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं एडवांस वारप्लेन्स और रिप्लेस कर सकती हैं एजिंग इंडियन फाइटर जेट्स मोस्टली रशियन मेड फ्लीट। इंडिया साथ में बात कर रहा है US बेस्ड कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक सिंस 2023 जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने के लिए GE F404 इंजन। लेकिन ये डिस्कशंस बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं देन एक्सपेक्टेड और इंडिया ने लास्ट ईयर पेनल्टीज इम्पोज की थी GE के ऊपर क्योंकि उन्होंने सीवियरली डिले कर दिया था डिलीवरी ऑफ इंजन्स फॉर इंडिया तेजस MK1 प्रोजेक्ट। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह वो बात कर रहे थे एक इवेंट के अंदर रिसेंटली और वहाँ पर उन्होंने वार्न किया कि जो डिले हो रही है प्रोक्योर करने के लिए क्रिटिकल वेपन्स वो पोज करते हैं सीरियस चैलेंज इंडिया के डिफेंस रेडीनेस को। उन्होंने कहा एक भी सिंगल प्रोजेक्ट जो मैं सोच सकता हूँ वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया टाइम के अंदर। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि यहाँ पे ज़रूरत है इंडिया को डिज़ाइन करने के लिए डेवलप करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए वेपन्स डोमेस्टिकली सफिशेंट या लार्ज नंबर्स के अंदर। इंडिया का जब पुश है मैन्युफैक्चर करने का जेट इंजन वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ब्रॉडर एफर्ट सिक्योर करने के लिए सप्लाई चेन क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। और ये एक मेजर लेसन है जो इंडिया को सीखना चाहिए फ्रॉम रशिया यूक्रेन वार जो इस टाइम पे 3rd ईयर के अंदर एंटर कर चुका है। जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है जेट इंजन्स की US की मदद से वो पार्ट है वाइडर एफर्ट का डीपन करना बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन US के साथ। इंडिया का जो डिसीजन है कि वो US के बियॉन्ड भी देखेगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए कि ये साइन है जो स्ट्रेन टाइज चल रही है इंडिया की US के साथ और इंडिया इस टाइम पे फोकस कर रहा है सिक्योर करने के लिए रिलायबल सप्लाई चेन्स। सेपरेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो कोशिश कर रहे हैं रैप अप करने की अपनी डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन ताकि इनकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और इंपोर्ट की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज यूज़ की जाती है उसको सेव किया जा सके और इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जा सके। एक डाटा जो रिलीज किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उसके अंदर कहा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का। उन्होंने कहा इंडिया इस टाइम पे कोशिश कर रहा है इंक्रीज करने की अपनी वेपन्स US और फ्रांस से। जय हिंद जय भारत।